इस बार 8 तारीख को बीजेपी की जबरदस्त जीत हो सकती है। चुनाव बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीदें धराशायी हो सकती है। इस बार चुनाव में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे अरविंद केजरीवाल बड़ी संकट में है। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। अरविंद केजरीवाल इस बार काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आर्यन और आप देख रहे हैं OMH न्यूज। दर्शकों, एक बात पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में स्विंग वोटर्स ही खेला करते हैं। पिछले 3 बार से दिल्ली का विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के 6 महीने के बाद होता आ रहा है। दिल्ली का वोटिंग पैटर्न्स देखें तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये अलग अलग रहता है। लोकसभा में जो जनता बीजेपी के पक्ष में खड़ी नजर आती है, वही जनता दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ दिखती है। इसे ही राजनीति की भाषा में स्विंग वोटर कहा जाता है, जो सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। दिल्ली के पिछले 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में स्विंग वोटर्स ही सियासत की दशा और दिशा तय करते रहे हैं। एक बार होता तो सियासी संयोग माना जा सकता था, लेकिन पिछले 2 बार से यही पैटर्न रहा है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी की झोली में डालने वाला मतदाता दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में मजबूती से खड़ा नजर आता रहा है। लेकिन इस बार ये स्विंग वोटर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली में जो स्विंग वोटर्स हैं, वो कौन मतदाता हैं जिनका मिजाज चंद महीने में ही बदल जाता है। दर्शकों, दिल्ली में 20 से 25% स्विंग वोटर हैं, जो लोकसभा में अलग और विधानसभा में अलग वोटिंग करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 32.9%, बीजेपी को 46.4% और कांग्रेस को 15.1% वोट मिले। बीजेपी सभी 7 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54.5%, बीजेपी को 32.2% और कांग्रेस को 9.7% वोट मिले। इस तरह आम आदमी पार्टी को 21.6% वोटों का फायदा हुआ, जबकि बीजेपी को 14.1% और कांग्रेस को 5.4% का नुकसान हुआ। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 18.1% वोट मिले थे, बीजेपी को 56.8% और कांग्रेस को 22.5% वोट मिले थे। लेकिन 1 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए तो सीन बदल गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 53.6 और बीजेपी का 38.5% रहा। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 4.3% वोट ही मिले, बाकी वोट अन्य के खाते में गए। इस तरह से आम आदमी पार्टी को फायदा तो बीजेपी को 18% वोट का नुकसान उठाना पड़ा। दिल्ली की सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत स्विंग वोटर रखते हैं। दर्शकों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बेस वोट शेयर 25% के बीच है, जबकि बीजेपी का 35% के करीब है। कांग्रेस का सियासी आधार आम आदमी पार्टी के बीच सिमट गया। वहीं 25 से 30% वोटर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपना मिजाज बदलता रहा है। ऐसे में बीजेपी अपने 18% स्विंग वोटर्स में से कम 10% को अपने साथ ही बनाए रखने के प्लान पर काम कर रही थी, जो लोकसभा में बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं। उन्हें ही साधने के लिए पीएम मोदी के 2 ब्रह्मास्त्र सटीक निशाने पर लगे। 8वां वेतन आयोग की घोषणा हुई। दिल्ली में सरकारी अधिकारियों की संख्या अच्छी खासी है। वहीं 12 लाख का इनकम टैक्स में रिबेट मिलने से लोकसभा में बीजेपी के साथ और विधानसभा में केजरीवाल के साथ जाने वाले वोटरों पर भी बड़ी स्ट्राइक कही जा सकती है। अरविंद केजरीवाल अपने सीट को लेकर भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ये सब उनकी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त करने की मांग से भी झलक रहा था। वहीं मतदान के बाद भी जिस तरह से नई दिल्ली सीट को लेकर आपके नेताओं ने सवाल उठाए हैं, उससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल भी हार के कगार पर खड़े हैं। स्विंग वोटर्स में ज्यादातर मिडिल क्लास के ही लोग हैं, जो अब आपसे तंग आ चुके हैं, क्योंकि आपने दिल्ली में कोई काम किया ही नहीं है। खराब सड़क, पानी की किल्लत, रोड पर बहते नाले, यमुना में गंदगी, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण जैसे तमाम मुद्दों पर वो आपसे नाराज हैं। ऐसे में इस बार 10 से 12% स्विंग वोटर्स बीजेपी के साथ ही बने रह सकते हैं। इस हिसाब से बीजेपी का वोट शेयर
लगभग 45% के आसपास रहने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली में हिंदू एकजुटता के बढ़ते संकेत भी मिल रहे हैं, जो आप और कांग्रेस के तुष्टीकरण और बांग्लादेशियों की घुसपैठ से परेशान है। ऐसे में आपको 2020 के चुनाव में मिले 53% वोट में से 10% कम कर दे तो 43% होते हैं। वहीं इस बार कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत करने के लिए दमखम से चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में कांग्रेस का वोट शेयर भी इस बार 5 से 7% तक बढ़ सकता है। अगर कांग्रेस के वोट शेयर में इजाफा हुआ तो उनमें से ज्यादातर आपके खाते के ही होंगे। अगर आपके खाते से 5% वोट भी कांग्रेस के खाते में चले गए तो आप सीधे 40% के नीचे आ जाएगी। अरविंद केजरीवाल भी शायद अपने खाते में 38% वोट मानकर चल रहे थे। इस पे लगभग 25 से 30% लाभार्थी वर्ग है जो फ्री बिजली पानी के नाम पर अरविंद केजरीवाल के साथ अभी भी बने हुए हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि ईवीएम में 10% वोट की गड़बड़ी हो सकती है। ईवीएम में 10% वोट की गड़बड़ी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कोई सबूत नहीं दिए हैं। ऐसे में ये हार के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के लिए आप इसे अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी मान सकते हैं, क्योंकि अक्सर हार के बाद विपक्षी नेता ईवीएम और चुनाव आयोग पर ही ठीकरा फोड़ते रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल भी यही अनुमान लगा रहे हैं। आपकी क्या है राय इस खबर पर, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें